गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रवक्ता गणित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जसराना आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं फर्स्ट जो चैप्टर है समुच्चय, उसका जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, समुच्चय क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार, आप लोगों को मैं नोट्स कुछ भेज चुकी हूँ, तो आपको परिभाषा और सब उसमें मिल जाएगी। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि समुच्चय क्या है, कितने प्रकार का है। तो आपको क्या करना है कि उसमें से आपको जो नोट्स दिया है उसमें से आपको एक नोटबुक बनानी है गणित की अलग, उसमें गणित का ही कार्य होना चाहिए और उसमें समुच्चय किसे कहते हैं सबसे पहले परिभाषा आपको उसमें से लिखनी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो समुच्चय किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये समझें तो वस्तुओं के संख्याओं, वस्तुओं अथवा वर्णमाला के अक्षरों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण या नियम द्वारा सुपरिभाषित हो। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह का क्या मीनिंग है? सुपरिभाषित संग्रह का मीनिंग है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज 11वीं की क्लास है। ठीक है, और उसमें बालिकाएं हैं। तो अब सपोज़ मैंने कहा आपको कि एक बालिका है, उसका नाम सपोज़ दीप्ति है। दीप्ति को मैंने कहा कि दीप्ति आप अपनी कक्षा की एक लंबी लड़कियों का समुच्चय बनाइए, ग्रुप बनाइए। मीन्स आप एक नाम लिखिए कि लंबी लड़कियां कौन कौन है। तो अब दीप्ति की जो हाइट है वो 5 फुट 1 इंच थी। तो दीप्ति ने सोचा कि लंबी लड़कियों के समुच्चय में मैं अपने आप को तो लूँगी ही। ठीक है, तो उसने क्या किया, 5 फुट 1 इंच से शुरू किया और 5 फुट 1 इंच से जो और लंबी लड़कियां थी उनका भी नाम लिख लिया और मुझे दे दिया कि ये मैम क्लास की लंबी लड़कियों का समुच्चय है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरी जो गर्ल जिसका नाम शोभा था उसको भी यही सेम कार्य दिया। उसकी हाइट थी 5 फुट। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि नहीं, मुझे भी इसमें आना चाहिए ग्रुप में। तो उसने अपना नाम लिखा और उसके बराबर जो गर्ल्स थी या उससे अधिक हाइट की जो लड़कियां थी उन सब का नाम लिख दिया। ठीक है, और मुझे लाके दे दिया कि कार्य हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि GGIC की जसराना की 11वीं की लंबी लड़कियों का जो समूह बनाया, समुच्चय बनाया, तो इसमें दीप्ति की नज़र में वो समुच्चय अलग है, समूह अलग है, शोभा की नज़र में वो अलग है। तो समुच्चय जो हम पढ़ रहे हैं गणित में उसमें इस तरीके का कार्य नहीं है। उसमें क्या, सुपरिभाषित संग्रह। मीन्स इस तरीके की प्रॉपर्टी से वो डिफाइन है कि वेल डिफाइन है कि वो आप किसी को भी कहेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, वो वही होंगे जो चाहे दीप्ति लिखे चाहे शोभा लिखे। ठीक है, तो अगर मैं इस GGIC 11वीं की कक्षाओं का लंबी लड़कियों का एक ग्रुप बनाने को कहती और मैं ये कह देती कि एक ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें 5 फुट 2 इंच या उससे अधिक लड़कियों का समुच्चय कक्षा 11वीं की बालिकाओं का। तो अब चाहे वो दीप्ति बनाती ग्रुप या शोभा बनाती, उसमें सेम बच्चे, सेम बालिकाएं जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है या उससे ज़्यादा है, वो सभी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने वेल डिफाइन कर दिया, सुपरिभाषित कर दिया एक प्रॉपर्टी से, एक गुण से। तो उसमें वो अवयव सेम रहेंगे अवयव। तो इसी तरीके से हमें गणित में पढ़ना है समुच्चय। तो आपका जो समुच्चय है, ठीक है, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं।
तो समुच्चय में हमारे जो है वो चाहे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो हमने ये जो है लिख दिया, ए एक समुच्चय है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू और मंझले कोष्ठक में हमने बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं मंझले कोष्ठक के अंदर, उसके अवयवों को लिखकर और अर्धविराम जो है वो लगाते हुए हम इस तरीके से अवयवों को हम लिखते हैं। और इसको के जो अवयव हैं, ए, ई, आई, ओ, यू इसके अवयव हैं, तो उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या अवयव है। ए अवयव है ए का, ई अवयव है ए का, इसी तरीके से आई ए का अवयव है, ओ ए का अवयव है और यू भी ए का अवयव है। तो इस तरीके से हम किसी समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित कर सकते हैं। समुच्चय को हम सदैव अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर में शो करेंगे और उसके जो अवयव होते हैं वो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो समुच्चय के प्रकार है कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय सबसे पहले हम देख रहे हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय या इसको हम जो है नल सेट भी कहते हैं। अब आपको जैसे कि वर्ड से ही पता पड़ रहा है, रिक्त समुच्चय मीन्स आपका जो है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, तो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट। तो इसको आप कैसे शो करते हैं रिक्त समुच्चय को? सपोज ए कोई समुच्चय है जो कि रिक्त है, तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, या तो इस तरीके से ब्रैकेट खाली, या फिर एक ये सिंबल बनता है फाई। इन दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं नल सेट या रिक्त समुच्चय के लिए जिसमें कोई अवयव ना हो, ठीक है। फिर हमारा एक होता है एकल समुच्चय। नाम से आपको क्लियर है, एकल मीन्स एक। तो ऐसा समुच्चय जिसमें आपका जो है वो मात्र एक ही अवयव उपस्थित हो, तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो होता है परिमित समुच्चय। ठीक है, तो अब परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयव परिमित हो मतलब जिसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या जो है वो निश्चित हो, सीमित हो, मीन्स काउंट कर सकते हैं हम, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो आपका फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय हमारा क्या होगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अपरिमित तो इसका मतलब है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है अपरिमित हो, ठीक है, असीमित हो, या जिसे हम गिना नहीं जा सके, उसे हम जो है अपरिमित समुच्चय जो है वो कहते हैं। तो ये हमने जो है समुच्चय देखा कि हम उसको किस तरीके से समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के अवयवों को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, फिर समुच्चय आपका जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपका बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, अगर हमें इसका कंसेप्ट समझ आ जाए तो बहुत समुच्चय हमारा जो है इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। और आगे आपका जो है अगर आपको समुच्चय ही समझ आ जाता है तभी आगे जो है अगर हमारा जो 12th का टॉपिक है संबंध फलन, तो समुच्चय अगर क्लियर है तभी हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट एक टॉपिक का क्लियर है तो आप आगे उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारा इसमें जो है और आपका जो है समुच्चय को प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं हम,
ठीक है। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने का, तो अब समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं, विधि होती है, जिसे हम फर्स्ट को कहेंगे सारणीबद्ध विधि, सूची विधि, या फिर रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि भी कहते हैं इसको। तो सिंपल इसमें क्या करते हैं हम, जैसे अभी सारणीबद्ध विधि में हम जो भी कोई समुच्चय है उसके अवयवों को लिख देते हैं अर्धविराम लगाकर और ब्रैकेट में बंद करके। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो मैंने आप लिखा था एक समुच्चय ए, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो हैं वो लिख दिए थे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस तरीके से हमने जो है सारणीबद्ध विधि से लिखा था। तो और एग्जाम्पल देखें तो सिंपली हमें क्या करना होता है, उसके सभी जो भी अवयव हैं वो लिख देने होते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारा एक समुच्चय ए है, तो 1, 3, 5, 7 ये इसके अवयव हैं। ठीक है। अब ये क्या हुआ, सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि से हमने इसको लिख दिया, इसके सभी अवयव लिखे हुए हैं। और आप देख रहे हो कि आगे ये जाता जा रहा है, मीन्स ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके अवयव आपके कितने हैं हम गिन नहीं सकते। तो ये हमारा जो है वो सारणी विधि से लिखने का तरीका हुआ। जैसे कि हमें लिखना है सप्ताह जो है उसके दिनों का समुच्चय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बस सारे जो उसके दिन हैं, सोम, मंगल, ठीक है, बुध, गुरुवार, है ना, शुक्र, शनि और रविवार। तो इस तरीके से हमने जो है वो इस सभी को जो है वो अवयवों को इसके हमने लिख दिया। ठीक है, हमसे इस तरीके से हमें अगर सपोज़ क्वेश्चन है कि x² - 2x + 1 = 0 के मूलों का समुच्चय। ठीक है, अब ये लिखना है हमें, आपकी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मूलों का समुच्चय लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले मूल निकाल लेंगे और फिर उसको सारणी विधि से हम उसको लिख देंगे। तो आप जब इसके मूल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है एक तरीके से इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व भी कर सकते हैं। या आप दिख रहा है ये क्लियरली कि x - 1 का होल स्क्वायर है, मीन्स इसके आपके मूल जो हैं 1 और 1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सपोज़ इसको हम b लिखते हैं कि b है ये समुच्चय, और इसके अवयव क्या लिखेंगे 1। ठीक है, आपके 1 इसके मूल क्या है 1 और 1, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे उसको, केवल हमने लिख दिया 1। इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम सारणीबद्ध विधि या सूची विधि, रोस्टर विधि से सिंपली जो भी समुच्चय है उसके सभी अवयवों को हम लिख देते हैं। समुच्चय निर्माण विधि या जिसको हम कहते हैं गुण विधि, इसमें क्या करा जाता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, गुण, उसका गुण लिखा जाता है। ठीक है, उसके अवयव नहीं लिखे जाते। तो अब देखें हम कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि हमारा समुच्चय है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसको लिखना है हमें गुण विधि से। अब आप पहले इसको देखिए कि इसका जो है वो क्या क्वालिटी है, इसमें गुण देखिए, इसको पहचानिए। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें कि इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि से। तो इसमें हम देखें कि 1, 3, 5 ये सारी संख्या कैसी है, आपकी विषम संख्या है और 1 से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स आपकी जो है ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो विषम प्राकृत संख्याएं हैं हमारी। तो अब हमको इसको गुण विधि से लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, आपको लिखना है समुच्चय
इसमें हम एक अवयव ले लेते हैं, कोई भी सिंबल ले सकते हैं हम, स्मॉल ए या एक्स, सपोज एक्स लेते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स सच डेट, इसको हम पढ़ते हैं सच डेट, या इस प्रकार एक्स एक विषम प्राकृत, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। एलिमेंट्स नहीं लिखने होते, हमें उसकी प्रॉपर्टी, गुण विधि है तो गुण लिखना होता है। इसको हम किस प्रकार पढ़ते हैं, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एलिमेंट क्या है, एक्स। अब एक्स किस प्रकार का है, सच डेट, ये मीन्स एक्स किस प्रकार का है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम जब इसको इसमें रोस्टर विधि से लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि से, तो आप विषम प्राकृत संख्या लिखते जाएंगे। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो गई आपकी, और विषम संख्या लिखते जाएंगे आप 1, 3, 5, 7, है ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं गुण विधि से। एक और एग्जाम्पल हम लिखें तो अब हम एग्जाम्पल सपोज लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें एक समुच्चय दिया है 3, 6, 9, 12, ठीक है। इसको हमें लिखना है गुण विधि से, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। एक्स इस प्रकार है, एक्स सच डेट, अब एक्स आपका क्या है, आप देख रहे हो कि ये क्या है, आपके 3 के गुणज है, 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, है ना, 3 के गुणज है, ठीक है। अब 3 के गुणज तो बहुत सारे होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, आगे चलते ही जाएंगे, है ना, अनगिनत होते हैं, अपरिमित होता है, पर हमें यहाँ पे एंड में 12 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 के गुणज हैं और इसको यहीं पे हम दे दें जहाँ पे 3 < x, x < 12, ठीक है। इट मीन्स आपके 3 के सारे गुणज आ गए, पर उसमें हमें कहाँ तक लेने हैं, 3 से और 12 तक ही लेने हैं, तो 3, 6, 9, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम गुण निर्माण विधि में, गुण विधि में जो है उसकी, जो भी आपका समुच्चय है उसकी प्रॉपर्टी को पहचान लेते हैं कि किस गुण से बना है, और उसको इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको व्हाट्सएप किया पे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपको उसको करना है एज अ होमवर्क। देखिए मैथ्स में आपको जो काम जिस टाइम कराया उसी टाइम करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं, समुच्चय निर्माण विधि, गुण और रोस्टर विधि और गुण विधि के समुच्चय बनाना, वो आपको करना है। उससे रिलेटेड जो भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजकर और कंसल्ट कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन मैं आपको, जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलेगा तुरंत उसी दिन मैं आपको सॉल्यूशन भी भेजूँगी और उसको आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। तो आगे जो है, इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इतना आपको अपनी नोटबुक में कार्य ज़रूर होना चाहिए, और नोटबुक में कार्य करने के बाद आप उसको मुझे ग्रुप में भी भेजेंगे, चेक करवाएंगे उसको। थैंक यू।